हे गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में आपका ढेर सारा स्वागत है। तो आज का जो वीडियो नॉर्मल डेली व्लॉग नहीं होने वाला है। आज का जो वीडियो है बहुत स्पेशल है, क्योंकि बहुत दिनों से ना गाइस हम यही कमेंट सुन रहे हैं। जब से एक इवेंट हमने अटेंड किया था, हमने नहीं, मॉम डैड ने अटेंड किया था। एक मैरिज थी हमारी फैमिली में, बुआ जी के बेटे की। और उसके बाद से ना बस एक ही चीज है जो हम सुन रहे हैं, ये सूट कहाँ से लिया, ये साड़ी कहाँ से ली, ये ज्वेलरी कहाँ से ली, और ये क्या, ये सारी चीजें इतनी ज्यादा सुनने में आ रही हैं। ऑफलाइन बात करूं या ऑनलाइन बात करूं, सब जगह पे यही कमेंट्स ही मिल रहे हैं मम्मा को कि जो आपकी ड्रेसेस थी ना, जो आपने शादी में वेयर की थी, बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही यूनिक थी, कलर्स बहुत यूनिक थे। तो गाइज इसके पीछे बहुत सारी मेहनत है, और कितने टाइम से ये रेडी हो रही थी चीजें, कितने टाइम से इनके पीछे की स्टोरीज क्या है, वो सारी चीजें आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्प करेगा, क्योंकि आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रही थी। कमेंट का रिप्लाई करने से बेटर है मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देते हैं, जिससे आपको काफी अच्छे से हेल्प हो जाएगी। और आप देख सकते हो मैं भी प्रॉपर से रेडी होके आज ये वीडियो शूट कर रही हूँ। और मैंने अपना ये राधा कृष्णा वाला जो पीस है ना, नेक पीस, जो भाभी के यहाँ से मिला था मॉम डैड को, वो वेयर किया है। मुझे बहुत मन था इसे वेयर करने का, मुझे बहुत पसंद आया। और मैंने ज्वेलरी वगैरह भी वेयर किया। मतलब मैं काफी एथनिक लुक में आपके सामने आई हूँ, क्योंकि मैंने एथनिक सूट ही आपके सामने शेयर करने हैं। तो चलिए फिर विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अपने पहले फंक्शन की तरफ, क्योंकि मैं सूट्स जो है फंक्शन वाइज ही आपको दिखाऊंगी। जो जो चीजें हमने जैसे से ली है, उसके पीछे की स्टोरी क्या है, सब आपको बताऊंगी। सबसे पहले हुआ था शगुन सेरेमनी। शगुन का फंक्शन 19 ऑफ नवंबर को। तो उसके लिए मम्मा ने क्या पहना था वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो जो मम्मा ने वेयर किया था ना, वो तो साइड पे आपको इमेज दिख जाएगी। अब उसके लिए क्या था, देखिए, मम्मा ने पहना था ये वाला सूट। तो ये वाला सूट मम्मा ने वेयर किया था। इसमें जो है ये शरारा एंड ये दुपट्टा जो है ना गाइज, ये बहुत पुराना है। मतलब बहुत पुराने सेंस की इसको आई थिंक 3 to 4 years हो चुके हैं। ये शरारा ना मम्मा के पास ऑलरेडी रखा हुआ था, और उन्होंने सिर्फ एक ही बार फंक्शन में वेयर किया था। देखो कितना सुंदर है, नीचे से भी आप देख सकते हो। पर ये पहना नहीं है दोबारा मम्मी ने। तो उसके साथ का दुपट्टा मैचिंग में ये भी सेम चीज हमारे पास अवेलेबल थी। अब माइंड में ये आया कि क्यों नया परचेज करना, जब हमारे पास कॉम्बो पड़ा है। तो हम इसके साथ एक शर्ट ले लेते हैं। पहले कुर्ती का मन में आया, पर कुर्ती कुछ जमी नहीं। तो फिर हमने एक प्लेन फैब्रिक लेकर के ना इसे स्टिच कराया विद लेस वर्क डिटेलिंग, और इतना सुंदर निकल के आया ना ये कुर्ता। पहले तो हमने इसका प्लेन का साटिन का ये फैब्रिक लिया, उसके बाद इसमें इसे स्टिच कराया एज ए कुर्ता। एंड जो लेस है ना, देखो मिरर लेस, मिरर वर्क की लेस। आजकल मिरर लेसेस का इतना सारा ट्रेंड है ना, मिरर सूट्स का, मिरर डिजाइन का। तो ये नेक के लिए अलग लेस ली गई थी, एंड बॉर्डर एंड जो स्लीव्स है उसके लिए अलग ली गई थी। तो इतना सुंदर टर्न आउट हुआ ये सूट। आप देखो वेयर करने के बाद इतना ज्यादा खिल के आ रहा था मम्मी के ऊपर कलर। तो ये सूट कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हुआ था। इसके लिए हमने कुछ परचेजिंग नहीं की, कुछ भी परचेजिंग नहीं की। सिर्फ इस फैब्रिक को लिया एंड स्टिच करा लिया एज अ कुर्ता, एंड विद लेस डिटेलिंग इसमें ऐड करा ली। तो ये परचेजिंग करके बन गया इतना सुंदर सा शगुन का आउटफिट, जिसको आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया, बहुत ज्यादा पसंद किया आपने। क्योंकि ये कलर भी मम्मा ना अवॉइड ही करते हैं पहनना, थोड़े ब्राइट कलर्स कम पहनते हैं। लेकिन हमने इस बार जिद की थी कि आप ये कलर्स पहनो, क्योंकि ये कलर्स वेडिंग में अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, उन पे बहुत खिल के भी आया। तो ये सूट कुछ ऐसा है, इसकी स्टोरी कुछ ये है फ्रेंड्स, जो शगुन सेरेमनी मम्मा ने वेयर किया था। आप बताना कमेंट करके कि आपको ये कैसा लगा। उसके बाद बढ़ते हैं अगले फंक्शन की तरफ। उसके बाद नेक्स्ट डे फिर हुआ हल्दी फंक्शन। हल्दी में थीम था येलो एंड पिंक कलर का, जो कि ऑब्वियसली यही रहता है, बट मम्मा ने पिंक कलर चूज किया। और जो सूट मम्मा ने पहना था ना पिंक कलर का, फोटो तो आपको साइड पे दिख ही जाएगी। लेकिन जो सूट है ना गाइस, जो इतना सुंदर है, इतना अमेजिंग है ना। आप पहले इसका दुपट्टा देखो, इतना हैवी दुपट्टा है इस सूट का। और इसकी दुपट्टे पे ना इस तरीके से कटवर्क की आपको लेस मिल जाएगी। बहुत ही सुंदर और हैवी दुपट्टा है। इवन ये दुपट्टा, और ये जो कौन सा फैब्रिक होता है, आई थिंक टिश्यू फैब्रिक होता है, या आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं, लेकिन ये आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है फैब्रिक। और इतना हैवी दुपट्टा है ना इसका। पेस्टल पिंक कलर है ये, बेबी पिंक, पेस्टल पिंक, कुछ भी कह सकते हो। बहुत ही सुंदर सा ये दुपट्टा था इसका। एंड जो सूट था ना, ओ माय गॉड, मतलब इतना सुंदर सूट निकल के आई है। हमने गाइज इसका लिंक मैं आपको नहीं दे सकती। आप लोग बोल रहे हैं कि आप लिंक प्रोवाइड कर दीजिए, हमें भी ये सूट्स बाय करने हैं। बट प्रॉब्लम यह है गाइज कि ये सूट भी हमने ऑफलाइन परचेज किया है, हमारे लोकल शॉप से जाके। करनाल के अंदर जो करनाल की जो करंट गेट मार्केट है ना, वो सबको पता है कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग वाली कलेक्शन वहां रहती है। तो हमने इसे वहां से बाय किया था। बट हाँ, कुछ चीजें हमने इसमें जरूर ऐड की थी। ये जो सूट आया था ना, आप पहले इसका देख लो। ये सूट कुछ इस तरीके से आया था। इसके नीचे सिर्फ इतना सा वर्क था, पूरा जो ये सूट इस तरीके से। बट जो ये लेस है ना स्लीव पे, ये हमने ऐड ऑन कराई थी। ये जो मिरर की लेस है ये वाली, जिससे इसकी गेटअप और ज्यादा एनहांस हो गई थी। ये कुछ इस तरीके का सूट है ये सिंपल सूट, बट जो लेस वर्क है एंड जो दुपट्टा है ना, मतलब
शेफ्स किस, इतना सुंदर दुपट्टा है, इतना हैवी दुपट्टा है एंड इसका जो कलर है ना वो द अमेजिंग है। कलर की वजह से ही इस सूट की ग्रेस और ज्यादा आ रही थी। तो ये है सेकंड वाला सूट जो मम्मा ने हल्दी पे वेयर किया था। इस दुपट्टे और इस शर्ट के साथ एक पैंट्स भी है। ये पैंट्स आएंगी इसकी जो कि प्लेन रहेंगी। तो ये कुछ सूट था मम्मा का हल्दी सेरेमनी का। इसकी पिक्चर्स भी आपने देख ली होंगी। बताना कमेंट करके कि आपको कैसा लगा, और अगर आपको लेना है तो डेफिनेटली आपको करनाल लाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपके सिटी में, आपके नियर बाय स्टोर्स में ये मिलेगा कि नहीं, बट ये बहुत ही अमेजिंग सूट है और बहुत ही अमेजिंग से निकल के भी आया। तो डेफिनेटली इसे भी अपना जरूर रेटिंग दीजिएगा कि आपको ये सूट कैसा लगा। उसके बाद आती है मेहंदी सेरेमनी। अब मेहंदी सेरेमनी पे ऑब्वियसली मेहंदी है तो ग्रीन कलर ही डलता है, तो मम्मी ने लिया ग्रीन कलर का सूट। और शाम को था, ठंड का टाइम था, तो मम्मी ने वेलवेट की तरफ ज्यादा जाना जरूरी समझा, क्योंकि ठंड हो जाती है। तो ऑब्वियसली फैशन अपनी जगह है और ठंड अपनी जगह है। तो उसके लिए मम्मी ने लिया एक ग्रीन कलर का वेलवेट का पूरा सूट। कॉर्ड सेट था ये, लक्षिता ब्रांड से, जो कि उनको पसंद है। ऑब्वियसली वहां पे पसंद भी आ गया और कलर भी मिल गया। दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, लक्षिता से मम्मा ने लिया ये वाला सूट और ग्रीन कलर में मिल गया था उनको, और इतना सुंदर है। देखो ये सलवार है और इसके जो एंड है ना, इसका जो क्या बोलते हैं इसे, बॉटम जो है उसमें इस तरीके से यहाँ पे डिटेलिंग आ जाएगी। तो ये काफी अच्छा, कलर बहुत प्यारा है, डालने के बाद बहुत ही सुंदर लुक आ रहा था इसका। और ये आएगा इसका कुर्ता, जो आप देख सकते हो। ये देखो नजदीक से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये चीज आप ले सकते हो ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। अगर आप अपने नियर बाय लक्षिता स्टोर पे जाएंगे, डेफिनेटली आपको ये कलेक्शन वहां मिल जाएगा देखने को। इसकी स्लीव्स बहुत स्मार्ट है, लॉन्ग स्लीव्स हैं, फुल स्लीव, और इसके बैक पे भी आपको इस तरीके से ऊपर वर्क मिल जाएगा। तो ये सूट हमने वहां से ले लिया था, ग्रीन कलर का ही मिल गया, और सूट काफी सुंदर लग रहा था पहनने के बाद, वो आपने देख ही लिया इमेजेस में। तो ये लिया था हमने फॉर मेहंदी सेरेमनी। एंड अगर आपको लेना है आप लक्षिता स्टोर पे जाके भी ले सकते हो, नहीं तो आप अपने ऑनलाइन जाके भी बाय कर सकते हो। इसका लिंक देने की जरूरत नहीं है, आप जाके चेक करोगे उनकी वेलवेट कलेक्शन में सबसे ऊपर दिखेगा, क्योंकि ये इनका रीसेंट कलेक्शन था, लेटेस्ट कलेक्शन था। तो ये हमने लिया फॉर मेहंदी सेरेमनी। अब आ जाती है नेक्स्ट डे बारात। अब बारात गई थी हिमाचल, और जो भाभी है हमारी वो हिमाचल से हैं। तो ज्वाला जी, जो आपने बहुत सुना होगा ज्वाला देवी के बारे में, तो वहीं पे वो रहते हैं। तो उसके लिए उन्होंने, मम्मा ने डिसाइड किया एक साड़ी का। तो साड़ी हमने ली, बहुत ही ब्यूटीफुल सी साड़ी है। पहले मैं आपको साड़ी दिखा देती हूँ। सो गाइज, ये है वो साड़ी। ओ माय गॉड, इतनी सुंदर साड़ी है ये, इतनी सुंदर है और हैवी, बहुत ज्यादा हैवी है। इनकेस मम्मा से ही नहीं संभल रही थी तो पता नहीं मैं कभी डालना पड़ा तो मैं कैसे संभालूंगी। ये देखो, पहले इसका वर्क देखो, मतलब इतना सुंदर वर्क है इसके ऊपर। आजकल ना ये जो गोटा पट्टी वर्क है ना, ये बहुत ट्रेंड में है। चाहे आप सूट्स ले लो, चाहे आप साड़ीज ले लो, बहुत ज्यादा इन चल रहा है। और इसका जो कलर है ना, वो मजेंटा पिंक कलर है, हॉट पिंक कलर है। और इसका जो हॉट पिंक तो नहीं, मजेंटा पिंक है। हॉट पिंक तो वो सूट था जो शगुन सेरेमनी पे मम्मा ने पहना था। और इस सूट को जो बनारसी टच भी दे दिया गया है, प्रिंट इस तरीके का है। और जो साड़ी है ना, वो इतनी सुंदर आ रही थी ना, मतलब लुक तो आप फोटो में देख लोगे। तो ये साड़ी ली थी हमने। मैं इसे ओपन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि पूरे पल्ले पे जो है, पूरे पल्लू पे इस तरीके की आपको चारों तरफ लेस मिल जाएगी। एंड पूरी साड़ी पे नीचे प्लीट सेक्शन है, वहां पे भी लेस मिल जाएगी। बहुत ही सुंदर और एट द सेम टाइम बहुत ही हैवी साड़ी है ये। अब इसका लिंक तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि ये साड़ी हमने ली थी लोकल मार्केट से। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे करनाल की मार्केट से ही हमने बाय की थी। देखो कितनी सुंदर, कोई भी पहनेगा ना, ये कलर ऐसा है, किसी के भी कॉम्प्लेक्शन पे ये कलर बहुत खिल के आएगा। बहुत ही सुंदर सा शेड है ये। तो ये हमने वहां से ले ली थी। और उसके बाद इसके साथ आया था एक ब्लाउज पीस, जो कि कंट्रास्ट में मैचिंग दिया गया था। इसके साथ उन्होंने ये ब्लाउज पीस दिया था, ये ग्रीन कलर का, जिसपे वही गोटा पट्टी का जो डिटेलिंग है ना, वो ऐड किया हुआ है फॉर स्लीव्स एंड फॉर फ्रंट एंड बैक। बट हमने इसे स्टिच नहीं कराया, क्योंकि मम्मा के पास एक ऑलरेडी बॉटल ग्रीन कलर का ब्लाउज पड़ा हुआ था और वो स्टिच था। तो हमने इसे ऐसे ही छोड़ दिया और वो पहना मम्मा ने। और वो आप फोटो में देख लेना, इतनी सुंदर आ रही थी ये साड़ी भी। और बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिल रहे थे उन्हें, क्योंकि सीरियसली लुक बहुत क्लासी लग रहा था। तो एक एक आउटफिट के पीछे ना गाइज बहुत बहुत टाइम इन्वेस्ट किया गया है, तो ऑब्वियसली आउटफिट सुंदर लगने ही थे। तो चलिए फिर उसके बाद बारी आती है हमारी रिसेप्शन पार्टी की। तो रिसेप्शन पार्टी एट द एंड थी, और सबसे ज्यादा जो इन सब आउटफिट में सबसे ज्यादा जिसके लिए मम्मा एक्साइटेड थे ना पहनने के लिए, वो सबसे लास्ट में ही आएगा, क्योंकि स्टार ऑफ द शो वही है। उसके लिए तो भर भर के कमेंट्स आए, अभी तक भी फोन आते हैं कि वो आउटफिट कहाँ से लिया था। तो पहले आउटफिट देख लो आप। आउटफिट जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो है ये वाला। ये पूरा पूरा का पूरा सूट जो है ना, मिरर वर्क से पूरा भरा हुआ है, एज यू कैन सी।
फोटो में भी आप देख लेना साइड पे। और जिसकी स्लीव्स है ना वो भी फुल मिरर वर्क से आपको लेस मिल जाएंगी। और काफी सुंदर जो है इसका कलर है, पेस्टल इंग्लिश कलर है ये, पेस्टल ब्लू कलर। एंड इसका जो बैक है ना वो डोरी के साथ आएगा एंड प्लेन आएगा, बट इसके बैक के बॉटम पे भी आपको इस तरीके से मिरर लगाए हुए मिल जाएंगे। तो इस सूट की जो लुक आई ना, ट्रस्ट मी गाइस, मम्मा के ऊपर इतना ज्यादा प्यारा लग रहा था ये सूट, बहुत ही सुंदर। वैसे तो सारे ही प्यारे लग रहे थे, बट मुझे तो अपनी माँ के ऊपर जो भी पहन लेते हैं अच्छा ही लगता है, सुपर्ब लगता है। तो ये सूट भी हमने लिया है लोकल मार्केट से। इसके लिए भी बस ये सूट तो मैं आपको बताऊं सच में सबसे ज्यादा मेन फंक्शन है रिसेप्शन का ही था वहां पे, जिसके लिए मम्मी एक्साइटेड थे। और उसी के लिए ना आप मानोगे नहीं, हमने इस सूट को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में बाय कर लिया था। इतनी जल्दी मेरी माता ने आज तक कोई सूट या कोई साड़ी या कुछ भी ड्रेस परचेज नहीं की है। वो कैसे हुआ, क्योंकि वो कलेक्शन इतनी ज्यादा अच्छी लगी ना, जाते ही पसंद आ गया। और लुक जो आई ना उसकी इतनी सुंदर, एक तो इसका दुपट्टा देखोगे ना, मतलब दुपट्टा इतना सुंदर है ना इसका गाइस, ये देखो पूरे दुपट्टे पे ना आपको इस तरीके से दोनों साइड में कहूंगी चारों साइड पे इस तरीके की आपको मिरर लेस मिल जाएगी। दुपट्टा भी इवन बहुत ही ज्यादा प्यारा है। और उसके साथ जो नीचे जो बॉटम है ना इस सूट का वो था शरारा। जी हाँ, ये देखिए, शरारा भी नहीं मैं कहूंगी, गरारा कहूंगी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा लूज वाला जो स्कर्ट लुक होता है ना प्रॉपर वो था इसका। बहुत ही ज्यादा फ्लैरी, बहुत ज्यादा फ्लैरी, तो मतलब गरारा ही बोलेंगे इसे, शरारा नहीं बोलेंगे। अगर आप इसे पहनोगे तो आपको लगेगा जैसे आपने नीचे स्कर्ट पहना हुआ है बहुत फ्लैरी वाला, तो ये वाला इसका नीचे गरारा था। ये भी लोकल मार्केट से लिया था, लेकिन बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा टर्न आउट हुआ। और सूट तो मम्मा ने लक्षिता वाला ग्रीन वाला जो पहना था फॉर मेहंदी सेरेमनी, उसके साथ दुपट्टा नहीं आया था। तो फिर हमने क्या किया था, हमने एक ये बेज कलर का दुपट्टा लिया था मार्केट से इस तरीके का, और वो हमने उसके साथ पेयर किया था, मतलब मम्मा ने पेयर किया था फॉर कंट्रास्ट। वो आपने पिक्चर में देखा होगा, दुपट्टा आपको नजर आ रहा होगा। तो ये भी कुछ इस तरीके का है, चारों तरफ इसके इस तरीके से बॉर्डर आ जाएगी सीक्वेंस की। तो ये दुपट्टा उस सूट के साथ हमने पेयर किया था। अब आप ये तो मानोगे फ्रेंड्स कि जितने ज्यादा आउटफिट जरूरी होते हैं ना, उतनी ही ज्यादा उसके साथ एक्सेसरीज या फिर ज्वेलरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो कुछ चीजें हैं जो मैंने मम्मा के लिए बाय करी थी सिलेक्ट करके कि आप ये वेयर कर लेना और ये बहुत स्मार्ट लगेंगी। तो उसमें सबसे पहली जो चीज है ना जो उन्होंने बारात में साड़ी के साथ पेयर किया था वो है ये बैंगल्स। ये बैंगल्स मैंने ऑनलाइन देखी थी और मुझे इतनी ज्यादा पसंद आई, तो मैंने एक बार भी नहीं सोचा ऑर्डर करने से पहले मम्मा के लिए थी, बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और आजकल ये बहुत ट्रेंड में भी चल रही है। ये देखिए, ये देखिए, इसमें आप देखोगे डिजाइन अगर कलश एंड ये कपल बना हुआ है, ये देखो। और ये बैंगल्स का सबसे ज्यादा जो अच्छा पॉइंट लगा ना मुझे, जो प्लस पॉइंट लगा वो ये कि ये आती है स्क्रू के साथ, पेंच के साथ। तो इस तरह से आपको कोई भी आपका साइज हो, 2-4 से लेके 2-2 से लेके 2-8 तक, तो ये आप इजीली वेयर कर सकते हो, कोई भी वेयर कर सकता है क्योंकि डायरेक्ट आप यहीं पे पहन सकते हो। तो ये सुंदर इतनी लगी मुझे, ये बहुत ही प्यारा पीस था और ये ऐसी चीज है जो कभी भी किसी भी आउटफिट के साथ आप मैच करके पहन सकते हो। तो एक ये ज्वेलरी थी जो हमने बाय की थी। बहुत ज्यादा मेरी माता ज्वेलरी नहीं पहनती है, ज्वेलरी लवर वो नहीं है, बट एसेसरीज की तो जरूरत पड़ती है वेडिंग में, और ये हमने ली थी। और उसके बाद एक जो साड़ी पे उन्होंने जो सेट पहना था ना गाइज, वो था गाइज ये वाला सेट, ये रेयरिंग वाला। पहले आप इसकी लुक देख लो और उसके बाद इस तरीके से ये मम्मी ने पहना था साड़ी के साथ, बहुत ही सुंदर लग रहा था ये भी पहना हुआ। ये आप इमेज देख लेना स्क्रीन पे जो आपको दिख रही होगी, उस पर आपको पता चल जाएगा कि लुक कैसी आ रही थी। इसके साथ आए थे ये बहुत ही सुंदर से इयररिंग्स, जो कि कुंदन में ये सेट था पूरा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही क्लासी लुक दे रहा था ये। और उसके साथ अभी सेट कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके साथ आया था ये वाला मांग टीका, सेम ही था ये वाला मांग टीका, ये देखिए बहुत ही सुंदर। तो ये पूरा जो सेट था ना, ये साड़ी के लुक को इसने पूरी तरह से इनहैंस कर दिया था, बहुत ही प्यारा लग रहा था ये। तो ये कुछ ज्वेलरी मैंने उनके लिए बाय की थी। और एक चीज मैंने और बाय की थी, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो एक चीज और है जो मैंने बाय की थी, वो था ये वाला स्लिंग बैग, एथनिक पर्ल्स वाला, डिटेलिंग वाला। ये देखो कितना सुंदर है ये बैग। तो गाइज ये क्यों बाय किया, अब जो इतना सुंदर सूट उन्होंने रिसेप्शन पे पहना था ना, उसके साथ कैरी करने के लिए बैग भी तो चाहिए, ऑब्वियसली लुक तो कंप्लीट तभी होगा ना। तो ये बहुत ही सुंदर सा बैग है, इसके अंदर थोड़ा सा कैश भी पड़ा हुआ है। एक्चुअली बैग कभी भी खाली नहीं रखते हैं, तो इसलिए हम लोग थोड़ा बहुत, चाहे 10 रुपये रख दो, पर हमेशा जब भी बैग अपने रखते हो अपनी वार्डरोब के अंदर, उसमें कुछ ना कुछ डाल के कैश में जरूर रखें। ये एक टिप मैं आपको दे रही हूँ साथ साथ। तो ये देखो, ये कितना सुंदर सा आया था पर्ल डिटेलिंग, और ये मम्मा ने कैरी किया था, बहुत ही सुंदर और स्मार्टली कैरी किया।
अब मैं आपको ये बता दूं गाइस, जो मैंने ज्वेलरी आपको दिखाई, एक ज्वेलरी सेट और भी था ग्रीन कलर का एडी में, वो भी बहुत ही प्यारा पिंक सूट के साथ मैंने वेयर किया था। पिक्चर में तो आपको दिख जाएगा, बट हाँ अभी मेरे पास वो मुझे मिल नहीं रहा है। मैंने ढूंढा बट शायद मैंने कहीं इधर उधर रख दिया है उसे, वो ढूंढूंगी मैं, आपको नेक्स्ट टाइम पक्का दिखा दूंगी। अगर आपको ज्वेलरी में से इनमें से कोई भी चीज या ये बैग इनमें से किसी का लिंक चाहिए, डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, क्योंकि ये मैंने ऑनलाइन ही बाय किए हैं, इसके लिए मुझे ऑफलाइन जाना नहीं पड़ा। बट जो ड्रेसेस हैं, जो सूट्स हैं, जो सारी चीजें हैं, एक्सेप्ट लक्षिता, ये सारी चीजें लोकल मार्केट से बाय की गई हैं, बनवाई गई हैं, तो इसका तो लिंक मैं नहीं दे पाऊंगी। पर इतना जरूर कहूंगी गाइस कि आपको इनमें से क्या पसंद आया है क्या नहीं, मुझे कमेंट करके आप जरूर बताना। मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और आपको कुछ भी पसंद आ रहा है, डेफिनेटली आप जो है इनमें से कुछ भी बाय करना चाहे तो आपको करनाल की टिकट कटा लेनी पड़ेगी, अगर आप करनाल से बाहर रहते हो। और करनाल में रहते हो तो करण गेट मार्केट है वो, उसके लिए भी आप कमेंट कर देना कि किस शॉप से लिए थे, वो भी मैं आपको बता दूंगी, आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हो। तो इसी के साथ गाइज आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली आपकी सारी क्वेरीज मैंने सॉल्व कर दी होंगी इस ड्रेसेस को लेकर के, जो बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहे थे। कुछ भी रह गया हो तो क्वेश्चन कर लीजिएगा, कमेंट लिख दीजिएगा, मैं उसका आंसर जरूर करूंगी। तब तक के लिए गाइज अपना खूब सारा ध्यान रखना है। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। मैं मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।